नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ सॉल्व करना सीखेंगे। भिन्न का जोड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस यानी एक दो तीन भिन्नों को हमको एक साथ आपस में जोड़ना है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं और उसमें फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं, यानी भिन्न का जोड़ सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, हम क्या सीख रहे हैं? भिन्न का जोड़। तो हमारा भिन्न कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है। ये जो 110/3 है ना, ये हमारा भिन्न है। भिन्न क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q, यानी कोई भी संख्या बाटा में रहे, आसानी से डिवाइड ना हो, यानी आसानी से नहीं कटे, तो उसको हम बोलते हैं भिन्न, क्योंकि P/Q के रूप में यह है। तो 110/3 हमारा पहला भिन्न है। इसमें जोड़ना है दूसरा भिन्न 3/11 और फिर इसी में जोड़ना है तीसरा भिन्न 7/2। और ये प्रक्रिया आपको एक साथ करना है और आप एक साथ करके बिल्कुल ही सही आंसर लाएंगे। तो देखिए, दो भिन्न को जोड़ना हो या तीन भिन्न को जोड़ना हो या चार भिन्न को जोड़ना हो, कितना हो भिन्न को जोड़ना हो, आपको दो भिन्न को जोड़ने में जो भी प्रोसेस होता है ना, वही प्रोसेस तीन भिन्नों को भी जोड़ने में किया जाता है या फिर चार भिन्नों को भी। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना कि बाटा के नीचे यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर बाटा के नीचे क्या है 11 और यहाँ पर बाटा के नीचे क्या है 2। तो 3, 11, 2 का सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। यहाँ पर देखिए 3, 11, 2 का एलसीएम निकालेंगे तो इनमें से कोई भी संख्या, किसी भी एक संख्या से इनमें से कोई भी दो संख्या नहीं कटेगी। एलसीएम का नियम होता है कि कम से कम दो संख्या किसी भी एक संख्या से कट रहे तो कटाइए, अन्यथा नहीं कटाना है। अगर हम एक से कटाएंगे ना, तो एक से तो तीनों संख्या कट जाएगा, लेकिन एक से नहीं कटाया जाता है, क्योंकि एक से कटाएंगे तो वापस यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक से कटाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या हम 2 से कटाएंगे? देखिए 2 से कटाते हैं ना, तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं है, 2 के पहाड़े में 11 नहीं है, 2 के पहाड़े में 2 है, यानी केवल एक संख्या है। और एलसीएम का रूल है कि कम से कम जिस संख्या से कटा रहे हैं ना, उस संख्या से कम दो संख्या कटना चाहिए। तो हमारे ख्याल से कोई भी किसी संख्या से इन संख्याओं में से दो संख्या एक साथ नहीं कट सकता है, एक की संख्या के अलावा, यानी एक से हमको नहीं कटाना है। एक के अलावा किसी भी संख्या से इन संख्याओं में से कोई भी दो संख्या नहीं कट सकता है। तो हम ये करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए ज़बरदस्ती इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पर पहले 3 है तो लिखेंगे 3, उसके बाद 11 और उसके बाद क्या है 2। मल्टीप्लाई कीजिए 3 का 11 में तो 33 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 2, 33 का 2 में तो 66 हो जाएगा और यही आपका एलसीएम हो गया। अब जब एलसीएम निकल गया तो करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे, बीचों बीच नीचे जो हमारा एलसीएम आया है ना, यानी 66, उसको लिख लेंगे। लिख लिया हमने। अब देखिए, अब क्या करना है, 3, 11, 2 का एलसीएम इतना आ गया। अब इसी 3 से इसमें भाग करेंगे और जो भी भागफल आएगा उसका गुना 3 के ऊपर वाला नंबर में करके यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। तो जब 3 से भाग करेंगे 66 में, देखिए 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, यानी 22 बार में कटेगा। यानी 22 दिया होता है 66, तो 3 से भाग करेंगे 66 में तो आपका 22 आएगा और उस 22 से 110 में गुना करना है। तो देखिए, जब 22 का गुना करेंगे 0 में तो आपका हो जाएगा 0, 22 का गुना करेंगे 1 में तो 22 होगा, तो 22 का 2 हारसीन 2, फिर 22 से कम 22 और 2 हारसीन है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 24। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 11 से डिवाइड करेंगे इसमें, यानी बाटा के नीचे वाला संख्या से इस बाटा के नीचे वाला संख्या में डिवाइड करना है और जो भी डिवाइड करने के बाद भागफल आएगा ना, उसका गुना इस बाटा के ऊपर वाले नंबर में करके इस बड़े वाले बाटा के ऊपर लिख देना है। तो 11 से भाग करेंगे 66 में तो 6 बार में कटेगा, 11 6 के 66 होता है। उस 6 से गुना करेंगे 3 में तो 6 तरीका हो जाएगा आपका 18, प्लस है तो प्लस। फिर 2 से भाग करेंगे यहाँ पर 66 में, तो जब 2 से भाग करेंगे 66 में तो यहाँ पर भागफल आएगा 33 और 33 का मल्टीप्लाई करना है 7 में। आइए यहाँ पर करते हैं। देखिए 33 का मल्टीप्लाई 7 में, देखिए 7 तरीका 21 का 1 हारसीन 2, 7 तरीका 21 2 हारसीन है, तो आपका हो जाएगा 23, यानी 231 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 231। अब देखिए, जब इतना काम हो गया तो समझिए कि आपका भिन्न का जोड़ सॉल्व हो गया। यही प्रोसेस करना होती है। अब देखिए, फाइनल करने के लिए करना क्या है, यहाँ पर जो भी संख्या दिया गया है सबको आपस में जोड़ना है। तो देखिए, 1 में जोड़ेंगे 8 तो 9 हो जाएगा, 9 में जोड़ेंगे 0 तो आपका 9 ही होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6
और देखिए 2 यहाँ पर बच गया, यहाँ पर ट्रिपल संख्या नहीं है तो इसमें से कोई संख्या नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर तीसरा क्या है 4, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 6। यहाँ पर चौथा सिर्फ 2 बच गया, इसमें कोई भी 4 संख्या नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर 2 बच गया। यहाँ पर जो आपका आंसर है ना 2669 और बाटा में क्या है 66, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। और इसी तरीक़ा से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी 2669 बटा 66, या आप चाहें तो इस संख्या में 66 से डिवाइड करके भी आंसर कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर स्मॉल यहाँ पर डिजिट आ जाएगा।